नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद आना तो चाहिए था नंबर 3, पर आज हम बात करने वाले हैं 5, 14 और 23, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन तीनों में से कोई भी है, तो 2025 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। तो चलिए देखते हैं 5, 14 और 23। अगर आप 5th को बॉर्न हो, आप 14th को बॉर्न हो या 23rd को बॉर्न हो, तो इन तीनों के मामलों में अलग-अलग कैसे 2025 इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में किसी ने कहा मैम आपने 29 के लिए तो बता दिया, बाकियों का भी बता देते, क्योंकि वो नंबर 2 डील कर रहे थे। इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज़ नंबर 5 और नंबर 9 क्या-क्या ट्रेट्स हैं, जहाँ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कौन-कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से ट्रेट्स एक जैसे हैं। इसके साथ-साथ में सेग्रीगेटेडली नंबर 5, नंबर 14 और 23, क्योंकि नंबर्स अलग-अलग हैं। नो डाउट टोटल इनका 5 है, बट इम्पैक्ट हर किसी का अलग होगा 2025 को लेकर। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे 5 से 6 ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख पा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी हैं। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, आपके लिए कॉशन है, प्रिकॉशन है, ताकि आप उसको पहले से समझ पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलते-चलते डेफ़िनेटली मेरी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस, और उनके साथ-साथ में एज़ ऑलवेज़ आपके लकी डेज़ कौन से रहने वाले हैं, कब आपको कोई नया या इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट करना है, कौन से कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे, कौन से टिपिकली क्रिस्टल्स आपको सूट करेंगे, कौन से डेज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करना है। थोड़ी-सी रेमेडीज़ की बात करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो बिगिन करते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ऐसे लगता है स्टार्ट हुआ है साल और भाग रहे हैं हम। और 5 की बात करें, 14 या 23 की बात करें, तो आप भी भाग ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मरकरी से गवर्न्ड हैं। मरकरी किसकी बात करता है? मरकरी बुद्धि की बात करता है, इंटेलिजेंस की बात करता है, कंटिन्यूअसली ऑन द मूव की बात करता है। आप एक क्विक थिंकर हो, क्विक डिसीजन मेकर हो, बहुत जल्दी-जल्दी से डिसीजंस लेते हो। कोई भी काम खत्म करना हो तो उसको फटाक से बस खत्म करके कहते हो अगला स्टेप उठाओ, उसके ऊपर सोते मत रहो। मतलब कुछ विभाग ऐसे होते हैं ना, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, जहाँ पे लोग सोते ही रहते हैं, तो आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो। इनफैक्ट जब भी ऐसी फीलिंग आती है स्टक की, या कहीं अटक गए या रुक गए या वो बोरियत वाली, तो आप उसमें से भाग खड़े होते हो, बिकॉज़ आपको ये बिल्कुल भी गँवारा नहीं है। तो अब समझते हैं 2025 की अगर हम टोटल करते हैं, तो 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है और 1 बार 9 आ रहा है, यानी 2025 इसका टोटल 9 आ रहा है। बट इसमें डिजिट्स कौन से हैं? 2 बार तो 2 है, 1 बार 5 है और 1 बार 9 है। अब 5 और 9 में क्या डिफरेंसेस हैं? जो 5 नंबर है ना, वो 9 नंबर के लिए न्यूट्रल है, और जो 9 नंबर है ना, उसको 5 कोई खास पसंद नहीं है। क्योंकि 5 रफ्तार की बात करता है, क्विकनेस की बात करता है, शार्पनेस की बात करता है, और 9 क्या कहता है? नो डाउट आगे बढ़ना है, बट एक गोल के साथ बढ़ो, एक प्लान के साथ बनो, और आप एक टू डू लिस्ट के साथ चलो, ताकि आप अच्छे से कमान सँभाल पाओ। लेकिन 5 होने के नाते आप बहुत अडैप्टेबल हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में डाल दोगे, किसी भी तरीके के लोगों के साथ डाल दोगे, आप अपने आप को अडैप्ट कर लोगे। और 9 इस तरह का नहीं है, वो सबके साथ अडैप्ट नहीं करता। एनर्जी तो सबकी समाये हुए है, लेकिन अडैप्टेशन के मामले में ह्यूमैनिटेरियन है, आगे बढ़कर कर्म प्रधान है और उस तरह से काम करता है। वेल 2025 में 5 तो आ ही रहा है, तो इसका क्योंकि टोटल कुल 9 है, तो आप मान लीजिए कि इस साल के अंदर आपकी गिनती डेफ़िनेटली है। नंबर 5 के लिए जो सुबह की वेला है, डॉन की वेला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और नंबर 9 के लिए जो आफ्टरनून की बेला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 के हिसाब से टेंडेंसी ये होती है ओपन टू ऑल, मतलब हर तरह के वातावरण में रच-बस जाएँगे, घुल-मिल जाएँगे, जहाँ से जो सत्य मिलता है वो सँभाल लेंगे, निकाल लेंगे। एज़ नंबर 9 आपकी टेंडेंसी क्या होती है? थोड़ा-सा रिलिजियस गवर्न्ड रहते हैं आप, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आपको गाइडेंस देता है आपका अंदर का इनर सेल्फ, और एज़ 5 आपको गाइडेंस कौन-सा देता है? आपका बाहर का सेल्फ, यानी आपका बाहर का माहौल कैसा है, उस तरह से आप अपने आप का रास्ता बना लेते हो। एज़ नंबर 5 आप कुछ हद तक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड होते हो, शेयर से, मनी से,
और वो कहते हैं ना जो फिजिकली दिखाई दें, और 9 नंबर होने के नाते आप अंदर से इंटरनली चीज़ों से ज़्यादा जुड़े रहते हो। आप इंट्यूटिवली भी बहुत जुड़ते हो, आप किसी का भला करने के लिए जुड़ते हो, लेकिन आप अंदर से कनेक्ट होते हो, फिर बाहर कनेक्ट होते हो। 5 होने के नाते आप पहले बाहर कनेक्ट होते हो, उसके बाद अंदर से कनेक्ट होते हो। यानी आप अटैच्ड हो टू बी अनअटैच्ड, बट 9 थोड़ा-सा डिफरेंट है इस मामले में। तो चलिए जी, अब हम समझते हैं। ये तो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम इसके नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि एज़ सच 5 होने के नाते इस साल 2025 में 5 है, तो आपका तालमेल सही है। मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों के साथ आप जुड़े रहोगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ़ जिन-जिन एरियाज़ में जैसे मैंने कवर किया ना 5 और 9 में डिफरेंसेस हैं, तो इस साल आपको थोड़ा ध्यान किस चीज़ का रखना है, हर बार बाहर से नहीं जुड़ना, इस बार थोड़ा-सा अंदर से भी जुड़ना है। यानी आपको पर्सनल लेवल पर भी जुड़ना है, सिर्फ़ अपना जगह बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए या अपना काम बनाने के लिए नहीं जुड़ना। इतना सा काम एफर्ट कर लोगे तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अब रही बात उन लोगों की जो 14 को पैदा हुए हैं 1 एंड 4, तो 1 एंड 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत प्यारी है, एक-दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही एरिया में काम करना है। और वो जो 4 राहु वाली एनर्जी है ना, दैट मीन्स जब आपको ऐसा लगने लगे सब कर रहा हूँ, अरे बोर हो गया, अरे दिल नहीं लग रहा, अरे बस अब यहाँ से मन उठ गया। वहाँ जब आपको राहु ट्रिगर करेगा या ट्रिगर करेगा अननेसेसरीली स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया को लेकर कुछ भी टिप्पणी कस देना, किसी भी बात को लेकर, वहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट बार-बार करना है और वो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ और प्राणायाम ही कर पाएँगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है 23, 2 और 3, तो इस मामले में आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। यस, इमोशंस के साथ आप थोड़ा-सा ज़्यादा इस बार जुड़ेंगे। आपके लिए इस साल कुछ नए एवेन्यूज़ ज़रूर होंगे जो कि कोलैबोरेटिव होंगे और वो आपका एक्सपेंशन में हेल्प करेंगे। तो ऐसे आप तीनों अलग-अलग हैं। अब आप सबके लिए रचा-बसा क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख सकती हूँ 2025 में आप सबके लिए होंगी। तो फर्स्ट थिंग, आप सब लोग इस बार बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ जुड़ोगे। मतलब आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जॉब में भी मिल सकती हैं, आपके बिज़नेस में भी हो सकती हैं। कुछ नया इनोवेटिव आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करोगे और वो इनोवेशन आपकी लाइफ का पार्ट बन सकता है। आपके घर में भी हो सकता है, आपके बिज़नेस में भी हो सकता है, आपकी जॉब में भी हो सकता है। पुरानी कुछ चीज़ें टाटा बाय-बाय करेंगी, कुछ जॉब्स जो कि आपको ऐसे लगेगा इट दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस, तो उनका चैप्टर क्लोज़ होना ही होना है और नए इनोवेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ही आनी हैं। और बहुत हद तक आप नई मार्केट्स या ऐसे वाले नए प्रोफ़ेशंस एक्सप्लोर करोगे जहाँ कई बार आप सोचते थे जाएँ या ना जाएँ, वो आपकी झोली में गिरने वाले हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट, इस साल आप पार्टनरशिप्स में, सामंजस्य में काम ज़्यादा करेंगे रादर कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और सिर्फ नाम के लिए बनेंगे ऐसा नहीं है, अब की बार काम के लिए बनेंगे। तो आपकी कोलैबोरेटिव चीज़ें जहाँ-जहाँ होंगी वो आपको बहुत सारा हेल्प कर पाएँगी आगे ग्रोथ में। इस साल नंबर 3 आपकी बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। आप नई क्लासेस लेंगे, आप नए कोर्सेज़ लेंगे, आप नई वर्कशॉप्स लेंगे, आप नए सेमिनार्स का पार्ट बनेंगे। आप अपने आप को जो आपका पर्सनल है ना, जो आपके अंदर से जैसे आप हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप पाएँगे। आप थोड़ा बहुत चीज़ों से जुड़ेंगे जो स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड होंगी। जब जुड़ेंगे तब आप ये सोच के जुड़ेंगे कि अच्छा चल फ्रेंड के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ या लेती हूँ, लेकिन उसके बाद आपको उसमें आनंद आने लगेगा और आप अपने आप को डेफ़िनेटली फ्रॉम नाउ जनवरी टू दिसंबर वापस आइएगा और यहाँ पे ज़रूर कमेंट करिएगा, आपने क्या-क्या नई-नई चीज़ें की और कौन-सी ऐसी चीज़ों को जोड़ने के बाद या ऐड ऑन होने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, हेल्थ वाइज़ आप फिज़िकली फिट रहने वाले हैं। मेंटल हेल्थ को आप क्वेश्चन मार्क आपके लिए ज़रूरत है। क्या करना है? उसमें एक स्टार और हैश लगाऊँगी मैं। वो स्टार की बात मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, यानी कि इसके बाद थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट आती है फैमिली और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वाइज़ अच्छा है, बैलेंस्ड साल है। कुछ चीज़ों को लेकर फिर से एक हैशटैग है या क्वेश्चन मार्क है, जिसकी बात मैं इसके बाद करने वाली हूँ। इस साल आप पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन से पीरियड ऑफ मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। आपको मोर विलिंग टू चेंज होना है।
रेडी टू चेंज होना है, क्योंकि अब जो चेंज आ रहा है वो चेंज आपकी कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने ख्वाब, कुछ पुरानी हैबिट्स और कुछ पुरानी जॉब्स को थैंक यू है। तो बी ओपन टू एक्सपीरियंस द वाइब्रेंसी ऑफ समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं उन एरियाज में जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। बहुत बार हम अपने एक जगह पे अटके और भटके रह जाते हैं, यानी कि नहीं, मुझे नहीं करना, घर चेंज नहीं करना, जॉब चेंज नहीं करनी, चाहे कितना ही खुश ना हो, चाहे कितना ही हैप्पी ना हो। एक जैसे घर है उसमें रूम चेंज करना या पोजिशनिंग चेंज करनी या प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर चेंज करना या वॉल का कलर चेंज करना, डेकोर चेंज करना, तो आपकी जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए बेटर ही होंगे। इस चीज को आपको समझना है। अगर आप अटके और भटके रह गए तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव और पेंसिव मोड में चले जाएंगे, जिसके लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ चीजें मेंटल हेल्थ को लेकर हैं। तो ऐसे में बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। भागते दौड़ते शॉर्टकट्स में जब इन्वेस्ट करते रहे हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे किसी भी तरीके की मार्केट हो, वो आपको इस साल नहीं करना, वरना मुंह के बल गिर सकते हो। कोई चीजें ऐसी होंगी जो आपको काम नहीं देंगी। आपको अगर ऐसा लगता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने हैं, मैं यही कहूंगी अगले साल को मद्देनजर रखते हुए करिएगा, यानी 2025 की जगह 2026 को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करिएगा। फाइनेंशियल्स में ओवरऑल स्टेबिलिटी है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बट क्विक मनी से बचना है। यानी कि एक नई जॉब मिल रही है और उसमें ये कहा जा रहा है बस आपको इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, हम इतना बड़ा सब कुछ दे देंगे, और आप तुरंत से वो डिसीजन ले लेते हो, फिर देखी जाएगी, ठीक है एकदम से जब मिल रहा है ले लो। थोड़ा सोच बूझ के, देख के, समझ के फिर लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करना है, बट वो कहते हैं ना, फ्राइंग पैन टू फायर कूदना नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पे ये काम करना है, आपकी लाइफ में कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं और कुछ लोगों से रादर मैं कहूँगी जुड़ नहीं रहे, आप उनसे जुड़ रहे हैं, और वो आप अपने आप की सेल्फ को बचाने के लिए या फिर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए या अपनी मोनोटनी वाली लाइफ से भागने के लिए आप उनसे जुड़ रहे हैं। ऐसे में वो शॉर्ट लिव्ड जुड़ना हो सकता है। आपको किसी पर भी टोटली आंख बंद करके फेथ नहीं करना। फेथ करिए, एक्सपीरियंस करिए, मूव विद द फ्लो, बट जस्ट डोंट ओवर कमिट टू एनीथिंग जो कि आपको पेन दे सकता है। स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, तो ऐसे में आप अपनी फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, और एक चीज़ जो मैं ज़रूर 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 बोलूँगी, टाइम से सोना है रात को, ताकि एटलीस्ट आप कंप्लीट स्लीप का साइकिल पूरा कर पाएँ। और इसके साथ-साथ में इसी में क्योंकि एलर्जीज़ की मैंने बात की है, तो इसके साथ-साथ स्टार्ट योर डे विद समथिंग ग्रीन। जैसे आप 2 से 3 नीम के पत्ते चबा सकते हैं, किसी दिन मोरिंगा के 5-7 पत्ते चबा सकते हैं, किसी दिन तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, बट स्टार्ट योर डे विद समथिंग ग्रीन और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। लास्ट प्रॉब्लम एरिया है इम्पल्सिवनेस, जो कि अक्सर आपके अंदर उजागर हो जाती है। इस इम्पल्सिवनेस की वजह से आप शायद कुछ रिश्तों का दी एंड और चैप्टर क्लोज होता हुआ मुझे इस साल नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। काम में भी फ्लेक्सिबल रखना है, शारीरिक रूप से भी फ्लेक्सिबल रखना है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी योगा, थोड़ी एक्सरसाइजेज, स्पेसिफिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जहां आप अपने आप को बेंड कर पा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपको कुछ भी करके 10 बजे सोना ही सोना है, वरना अगर आपका माइंड अवेकंड रहा तो अगर स्पेशली आप जैसे 14th को बॉर्न हो तो 4 राहु आपको ट्रिगर करेगा, आपको लेट नाइट्स तक जगाएगा और वो आपकी नेक्स्ट डे खराब करेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि हमें चाहे कुछ भी हो, बाय 10:30 यू शुड बी इन द बेड, रीड अ बुक, राइट ग्रैटिट्यूड, डू सम जर्नलिंग एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। उससे पहले नहीं सोना है, मन को खाली करके सोना है। और अगर आपसे ये सब कुछ नहीं होता तो जस्ट सिट एंड डू अ वन चैंट, कोई भी एक चैंट करेंगे और उससे शांत होकर सोएंगे। 3 पौधे आपको बता रही हूँ, इन तीनों पौधों में से आप कोई सा भी प्लांट अपने घर में ज़रूर लेकर आएँगे। इसमें एक है शमी का पौधा, एक है तुलसी जी का पौधा और तीसरा है स्नेक प्लांट।
इन तीनों में से कोई भी पौधा आप ज़रूर अपने घर में लाएँगे। हालाँकि तुलसी एंड शमी ये दोनों तो घर के बाहर मतलब घर में बेडरूम में तो नहीं आप लगाएँगे, लेकिन स्नेक प्लांट को आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं और ये बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपको देंगे ही देंगे। आपको सी सॉल्ट, नमक अपने घर में बाथरूम्स में रखना है। काँच की कटोरी ले लीजिए, उसमें सी सॉल्ट डाल दीजिए, घर में 2, 3, 4 जितने बाथरूम्स हैं वहाँ रख दीजिएगा। हर एक वीक में या 10 डेज़ में आपको उसको नाली में बहा देना है, यानी वॉश बेसिन ऑन करना है नल का और उसमें से लेट इट फ्लो रन थ्रू और उस कटोरी में फ्रेश सी सॉल्ट भर के फिर से रखना है। ये कंटिन्यू करना है फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सजेशन है अपने लिए प्रॉपर प्लीज़ शेड्यूल्ड प्लान बना लीजिएगा, अपना गोल क्लियरली बना लीजिएगा और उसके हिसाब से गोल लिखने के बाद आप एवरी मंथ आपको कहाँ पे क्या काम करना है, वो एक रिमाइंडर आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो आप मोबाइल में लगाइए, चाहे आप अपने लैपटॉप पे लगाइए, डेस्कटॉप पे लगाइए या एज़ सच प्लेन पेपर पे लिख के अपना टू डू लिस्ट ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आपका प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं बना तो स्कैटर्ड प्लान जो आपकी एनर्जी बहुत बार स्कैटर्ड हो जाती है, वो स्कैटर्ड प्लान आपको मतलब बाद में एक क्वेश्चन मार्क देगा और आप खुद ही सोचेंगे कि मैंने इतना सारा समय क्यों ज़ाया किया उन चीज़ों पे जिन्होंने मुझे कुछ भी देना नहीं था। तो यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मेक योर प्लान एज़ अ क्लियर कट प्लान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे आप दिल पर मतलब अपना जेब में अपना दिल लेकर चलते हो, ऐसे मैं वर्ड वाइज़ नहीं कह रही, मतलब आप सबको कुछ भी अच्छा बहुत अच्छी बातें करते हो, सबसे बहुत मीठी बातें करते हो, वो सब सही है। लेकिन इस साल थोड़ा-सा डीपर वे में अगर आप फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में डेप्थ में समझेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे और अपना इनपुट देंगे, वो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, तो सबसे पहले है आपके लिए लकी कलर्स। लाइट ग्रीन है, सिल्वर है और ग्रे है। आपके हिसाब से बहुत प्यारा-सा एक अबंडेंस क्रिस्टल ब्रेसलेट बनाया है जो आई एम वेरी श्योर इन एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको अलाइन्ड भी रखेगा, आपको थॉट में भी रखेगा, आपको डेप्थ में भी लेकर जाएगा, आपको सेल्फ की तरफ सोचने पे भी मजबूर करेगा और जो आपके कर्म प्रधान नेटवर्किंग है, कोलैबोरेशन है, इन वर्क में भी आपको आगे लेकर जाने वाला है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लकी नंबर्स हैं 5, 6 तो जो भी इससे रिलेटेड है जैसे 5 के लिए 14 भी होगा, 23 भी होगा, 6 के लिए 24 भी होगा। सो वो डेट्स 1 से 30 तक जहाँ टोटल बना के 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, ये दोनों आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। लकी मंथ्स हैं मई, सितंबर एंड नवंबर। लकी डेज़ हैं वेडनेसडे, फ्राइडेज़ एंड संडेज़। आपको अवॉइड करना है येलो कलर इस साल, कोशिश करिएगा कम से कम पहने तो बेटर है या कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं, जैसे येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। येलो और स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में, येलो और ग्रे के कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशंस में ये चीज़ें डेफिनेटली चलेंगी। लकी डायरेक्शन आपके लिए है नॉर्थ और जो डे आपको अवॉइड करना है वो है मंडे। तो ये हो गए हमारे सारी डिटेल्स अबाउट नंबर 5 ऑल ऑफ यू हू आर बोर्न ऑन 5th और 23rd और 14th। आउट ऑफ टर्न आपके लिए सौगात है एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन का बटन और थैंक यू एक्सपेक्ट करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। नमस्ते एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड एंड अ ग्रेट 2025। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।